ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 को। और बहुत सुंदर श्लोक है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है ना। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है, कैसे होती है? क्योंकि हम अच्छी तरीके से किसी के शेल्टर में रह के जब हम नहीं पढ़ते हैं भगवत गीता जी, अपने आप उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्रों तो कथन यही है कि पहले हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और उसके बाद हमें शास्त्रों का जो है नित्यम उनका सेवन करना चाहिए। बिना किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम गलत भी जो है सीख सकते हैं। तो देखिए, चलिए, तो हम इस श्लोक में देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे शिक्षाएं मिल रही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है अम, शिक्षाएं हैं इस श्लोक में, इसीलिए हमने कल इसको ना करके आज करेंगे हम इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 32। जो माता जी वॉलंटियर करना चाहे वो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, ठीक है। माम ही पार्थ विपाश्रित्य मां हि पार्थ विपाश्रित्य येऽपीसु पापयोनयः ये अपि स्यायु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो येऽपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति परां गतिम्। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी इसको बोलते हैं, तथा शूद्र यानी कि श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो तात्पर्य लेंगे। तात्पर्य से पहले आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन यहाँ पे उपस्थित जितने भी हम भक्तगण हैं, कौन कौन ये सोचते हैं कि हम हमें कुछ नहीं मिला, या हम अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं है, या हम अपने जीवन से बहुत सेटिस्फाई हैं, हमें सब कुछ अच्छा मिल गया। अच्छा मिला है, नहीं मिला है, क्यों मिला है, ऐसा लगता है? कोई भाव आता है ऐसा? कौन बताएगा? अच्छा या हरे बुरा? कृष्णा माता जी। हम्म। जब तक मैं आपसे नहीं जुड़ी थी तब तक मेरे मन में बहुत दुविधाएं थी। आपको भी मालूम होगा कि मेरे बहुत प्रश्न होते थे, लेकिन अब जब से मैं आपसे जुड़ गई हूँ, अब मुझे लगता है कि जो है मेरे पास बहुत ज्यादा है। भगवान ने जो कुछ दिया और जो मेरी किस्मत से वही होगा। अब मुझे डर भी नहीं लगता। अब मैं मतलब बिल्कुल शांत रहती हूँ। मुझे लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो माता जी ने जैसे बताया, तो जुड़ने का मतलब क्या है कि हम ऐसे एसोसिएशन में जुड़ जाते हैं, यहाँ पे भगवान के नाम की चर्चा होती है, जहाँ पे भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं गीता जी में, वो वहाँ पे हम वो उसको श्रवण करते हैं, तो उसके माध्यम से ये सारे हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं ना। श्रेय तो हम किसी को भी दे सकते हैं, पर असली श्रेय किसको है? कि भगवान के नाम और भगवान की शिक्षाएं हम जो है परंपरागत तरीके से अगर किसी से सुनते हैं, तो हमारा जीवन में वो जो है शांति जो है जरूर अवश्य ही हमारे जीवन में आती है। हम एग्जैक्टली चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज इस श्लोक में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा तात्पर्य, फिर हम जो है प्रयास करेंगे इससे शिक्षाएं लेने का। यस माता जी, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभात की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता।
सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 का कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संग्रह में शुद्ध हो जाता है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इस ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भक्त व भक्त दत्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसे कि व्यपाश्रितय शब्द का में सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे स्पष्ट है कि भक्ति उच्च और निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। तो भौतिक जीवन में भी ऐसे कई सारे विभाजन होते हैं, वर्ण और आश्रम देखते हैं, और कई जगह आज भी हम लोग देखेंगे कि कई जगह ऐसे मंदिर हैं या ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे ये भेदभाव किया जाता है ना। तो जब भगवान भगवद गीता में कोई चीज बोलते हैं तो वो सिद्धांत को स्थापित करते हैं। समझ में आया? अब दूसरा कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जिस चीज को बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है वो समझेगा कि ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत से मैं अपना पूरा जीवन यापन कर सकता हूँ और दूसरों को भी यही सिद्धांत सिखा सकता हूँ। अब उसमें कई लोग उंगली उठा सकते हैं, पर सिद्धांत मतलब सिद्धांत क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में बोला है। अब ये सिद्धांत आप देखेंगे, कौन सा सिद्धांत स्थापित हुआ बताइए आप? इस श्लोक को अगर हम देखेंगे, वैसे तो कई सारी चीजें हैं पर कुछ मुख्य सिद्धांत इसमें स्थापित हुए हैं, और उस सिद्धांत को हमारे आचार्य ने, मैं क्लू दे रही हूँ, उस सिद्धांत को लेकर हमारे आचार्य ने पूरे विश्व में उसका प्रचार किया। कौन सा सिद्धांत है बताइए? भक्ति का शुद्ध होना और भक्त द्वारा इसको आगे आगे लेके जाना, पद प्रदर्शन करना, तो जो सीखा है उसको आगे शेयर करना। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, वो है पर्टिकुलर। इस श्लोक से जो सिद्धांत स्थापित होता है वो क्या है? भक्ति किसी भी जो है पद के लिए और किसी चीज से बंधी नहीं है। भक्ति सबके लिए है और भक्ति सबको शुद्ध करती है। किसी पदवी की जरूरत नहीं होती है कि शूद्र है तो भक्ति नहीं कर सकता है, पाश्चात्य का है तो भक्ति नहीं कर सकता है। सभी भक्ति कर सकते हैं, और एक भक्ति ऐसी है जो उसको शुद्ध कर सकती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो है अंग्रेज लोग हैं तो अंग्रेज लोग जो है मंदिर में आके पूजा क्यों कर सकते हैं, अंग्रेज लोग गुरु नहीं बन सकते हैं, ये सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे गोरा काला विदेशी और भारतीय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, शूद्र से शूद्र हो, चंडाल भी हो, वो भी क्या कर सकता है? भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, किसी की बात को नहीं धारण किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिद्धांत को लेकर पाश्चात्य देश में गए। पाश्चात्य देश में क्या, अभी मैं आपको ये जो श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ। इस श्लोक को आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में तो आपको पता चलेगा कि जो पाश्चात्य देश हैं, ये पूरा जो हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, जो एक ही भारतवर्षी था, और उसमें क्या है, इसकी कैटेगरी बाद में पढ़ना क्योंकि ये काफी लंबा है। मैं आपको सिर्फ श्लोक दिखा रही हूँ, ये 2.4.18। इसमें क्या बोलते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद्र पुलकशाह आभीर शुभा यवना खसादया, है ना, ये अन्य च पाप यद पाश्रया या श्रया शुद्धयंती तमे प्रभव विष्णु में नमः। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये योनियां हैं। हमारे श्लोक में सिर्फ 3 योनियों के बारे में चर्चा करी है, पर ये योनियां कौन सी हैं इसमें दिया गया है, किस तरीके से ये सारी योनियां, आप इसको देख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। तो सबसे नीचे कौन सी है, ये आपकी जो आ जाती है लोअर में, चांडाल है। तो इस तरह की ये सारी योनियां हैं, और ये
आगे इसको पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये किस किस एरिया को बिलोंग करते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आप इसको जब टाइम हो तो आप इसको पढ़िएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको जानिएगा कि क्यों कोड किया है ये श्लोक और इसका बैकग्राउंड क्या है। और शिला प्रभुपाद ने क्या किया, इन सभी जाके जगह जाके प्रचार किया और इन सबको भक्ति में लेके आए और ये सब लोग जो है भक्त बने। तो शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी आता है कि पाश्चात्य देश तारे ने, तो पाश्चात्य देश में क्या था, पाश्चात्य देश में यही था कि किस तरीके से जो है वो भक्ति नहीं कर पा रहे थे या उनको भगवान के नाम के बारे में पता ही नहीं था। तो उन्होंने इस सिद्धांत को जो है स्थापित किया और सबको एक जो है एक ही जगह लेके आके भक्ति करवाई। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से ही कोई जो है भगवान के धाम तक जा सकता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो कुछ टिपिकल कुछ चीजें यहाँ पे जो दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये पाप योनि किसको बोला जाता है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है कि पाप योनि है क्या। पाप योनि वो होती, जैसे हमने कल के बारे में चर्चा की थी, कि हम जो कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसके फलस्वरूप हमको जो है हर एक चीज प्राप्त होती है ना। तो चाहे हमारे ग्रह नक्षत्र जैसे मिलते हैं हमको वो, दूसरी बात हमको जो है शरीर कैसा मिला, हमको परिवार कैसा मिला, और इसके साथ साथ हमको कुल कैसा मिला। तो श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, आपका रूप, आपकी शिक्षा, आपके पास जो धन है वो, और आपका कुल, ये सब जो है भगवान के रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं आपको अगर आपने भक्ति की है तो। अच्छा कुल मिलना, अच्छा धन्य होना आपके पास, आपके पास रूप होना, और उसके साथ साथ फिर आपके पास विद्या होनी। ये चार चीजें अगर किसी के पास है तो समझ लीजिए उसने पिछले जन्म में भक्ति की थी। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो उस योनि में आते हैं, पाप योनि में। अब ये योनि क्यों बोला जा रहा है, इसको 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से योनि क्यों बोला जा रहा है कि ये जो कुछ योनियां ऐसी हैं, मनुष्य में ही ऐसी योनियां होती हैं जिनको भक्ति, आध्यात्म और इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, शुरू से ही कुछ नहीं पता होता है। अब आप बताइए, जो बहुत लोअर कैटेगरी के लोग हैं, चांडाल हैं, या फिर जो इसमें जो इतने सारे पुलिंद हैं, ये सब चीजें जो दी गई हैं, इनको इनको कभी आपने देखा कि नहाना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है, कभी करते हैं? सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस कैटेगरी में जन्म लिया है उन्होंने, उनका काम ही यही है, पूरे दिन वो उसी चीजों में लिप्त रहते हैं। उनको कोई एक छोटा सा एक कथा भी आती है, कहीं मैंने पढ़ी थी, तो वो बहुत सुंदर था। तो एक व्यक्ति था जो, जिनके घर में मांस भक्षण होता रहता था और जो है सारे वैसे कर्म होते थे। तो वो अपने जो है बच्चे से कहता था कि देख तू कितना भाग्यशाली है कि तुझे यहाँ पे जन्म मिला। और सामने उनके रहते थे ब्राह्मण। तो वो कहते अच्छा वो सामने वालों के तुझे पैदा नहीं हुआ। तो बोले क्यों? तो बोले देख अगर सामने वाला होता तो सुबह 4 बजे उठ के तेरे को नहला देते। तो उनके लिए तो सुबह 4 बजे उठना तो जो है महान घोर उनके लिए दंड है कि अरे 4 बार आप लोग 4 बार नहाते हो, ये करते हो, क्योंकि उनके लिए तो दंड हो गया वो कि सुबह उठ के नहाना है, पूजा करनी है। तो वो कहता है कि ये तो कि उनके में इतना बड़ा आवृत रहता है उनके जो है कॉन्शियसनेस पे कि उनको समझ में ही नहीं आता कि ये सब चीजें कुछ होती भी होंगी। तो इस तरीके से, पर भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये योनियां भी जो है तार लेते हैं, और मैं जो है इनको भी जो है क्या करता हूँ, जो है मुक्त कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे आ रही है कि जैसे ये है हमारा स्त्री, वैश्य और शूद्र, तीन चीजों के बारे में बताया है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि स्त्री को क्यों बोला गया पाप योनि के बारे में। तो कोई बताना चाहेगा स्त्री क्यों कैसे आ गई पाप योनि में? हाँ, कैसे उसको पाप योनि के बारे में बोला जा रहा है स्त्री को? बताइए। अभी आज देखिए ये स्त्री की बात यहाँ हो रही है और आज शिला प्रभुपाद ने स्त्री के बारे में हमको शिक्षा दी थी, है ना। तो देखा जाए तो शिला प्रभुपाद हमको दोनों तरफ से शिक्षाएं देते हैं। यस। अगर था जी, स्त्री को शुद्ध नहीं मानते बिकॉज ऑफ द 4-5 days that she is discarding blood out of her body. She is considered to be little unneat. I Yes. won't say that she is a papi or something. She is considered unneat. यस करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरीके से इसको उसमें लिया जाता है, तभी आप देखेंगे। और कई कई शास्त्रों में जैसे ये होता है कि स्त्रियां ऑल्टर में वर्शिप नहीं कर सकती क्योंकि वो शुद्ध नहीं रह पाती हैं। कई सारी रीजन होते हैं, इस वजह से उनको नहीं। पर शिला प्रभुपाद में देखेंगे पाश्चात्य देश में उन्होंने मंदिरों में जो ऑल्टर में जो सेवा होती है उसमें उन्होंने स्त्रियों की सेवा लगाई है। तो एक शिला प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे
बड़े गर्व के साथ हम इस चीज को कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, वो स्त्रियों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। पर शिला प्रभुपाद ऐसे थे कि उन्होंने स्त्रियों को, मतलब अपने साथ जो वो आती थी तो उनको शिक्षा देते थे। मतलब कई बार तो ऐसे ऐसे हुआ कि जो लेडी आई उनके पास, उनके साथ सीख रही, कुकिंग सीख रही है, और उसको ना स्मोक करने की लत, मतलब इच्छा हुई, तो वो, उसको घबराहट हुई, तो वो बाहर जाके कि शिला प्रभुपाद मैं स्मोक कर सकती हूँ क्या? तो बोले हाँ हाँ जाओ। और जाके वो बाहर जाके सिगरेट पी के आई, और फिर आके फिर शिला प्रभुपाद ने, आप जाओ, अब हाथ में धो, जाके धो के फिर अंदर आओ, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसके बाद वो इतनी बड़ी भक्त बनी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इतनी बड़ी हो गई कि उसने दूसरों को भक्त बनाना शुरू कर दिया। तो भक्ति, जिसके अंदर भक्ति है वो दूसरों को भक्ति दे सकता है, वो सारी चीजों को नहीं देता। क्यों? ये अब लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि किसी भी योनि में हो वो भक्ति कर सकता है, और सिर्फ भक्ति करने से ही वो भगवान के पास जा सकता है। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, भक्तों के द्वारा ही उसको जो है उस पाप योनि से बाहर निकालते हैं। तो इसका पाप योनि का यहाँ पे जो है, इसका क्या है, इसका मतलब पाप योनि तो हो गया। ये व्यापिशा जो व्यापाश्रिता जो शब्द है उससे बहुत रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि इसके तीन शब्द मिलके बनते हैं, वी, अप और आश्रित। तो इसका मतलब हो गया कि विशेष रूप से जो है वह व्यक्ति दूर रहते, मतलब दूर हो गया यहाँ पे आपका, अब से है कि वो दूर, है ना। तो विशेष रूप से वो दूर रह के आश्रित रहता है, पास नहीं आ सकता। तो उनको भी जो है हम भक्ति से, या भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी जो है मुक्त हो सकते हैं, वो भी जो है शुद्ध हो सकते हैं। तो दूर रह के, तो ये जो है पास नहीं आने वाली योनियां है, जैसे हमारी स्त्री का हो गया, या और जो चांडाल के हो गए, ये डायरेक्ट इनको सेवा नहीं मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यापिष्ट व्यापाश्रित्य शब्द यहाँ पे घोषित किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पे स्त्रियों की बात हुई, स्त्रियों के बारे में हम आगे भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, किस तरीके से जो है शूद्र, देखो कलयुग में तो सभी शूद्र कहे जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम शुद्ध, हम जो है बड़े ब्राह्मण योनि में हैं, या हम अच्छे परिवार में हैं, अच्छे कुल में हैं, नहीं। कलयुग में जो भी जन्म लेता है वो शूद्र ही कहलाता है। और शूद्र की, और जो वैश्य होते हैं, इन लोग की एक विशेषता होती है, वो मैं आपको बताती हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि हमें ये क्वालिटी है ही नहीं। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे कि ये जो शूद्र होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, कि ये जो है बहुत, इसको बोलते हैं कि इंटेंस जो है क्लीनलीनेस उसके अंदर होती है। शूद्र के अंदर क्लीनलीनेस बहुत होती है। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है, बताइए? क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? बाहरी आवरण से नहीं, आंतरिक रूप से भी बहुत शुद्ध रहता है वो। शूद्र कहा जाता है, पर वो शूद्र जो है क्या होता है, वो जो है शुद्धिकरण रहता है। मतलब जो परी स्त्री पर पुरुष वो नहीं करते हैं शूद्र लोग। दूसरा उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, क्वालिटी शूद्र के अंदर होती है। अब आप सोचिए कि दूसरी क्वालिटी होती है कि वो अपने मास्टर के लिए बहुत लॉयल होता है ना। तो पहले के टाइम पे आप देखेंगे, अगर हम अपने दादा परदादा के टाइम पे देखेंगे, तो जो शूद्र होते थे वो घर के काम करने के लिए आते थे ना। और जगह ऐसे ऐसे लोगों को नहीं, जो छोटी क्वालिटी होती थी वो ही घर में आके, मैंने अपने घर में खुद देखा है कि जो छोटे लोग होते थे वो आके घर की सफाई और जो वैसे काम होते थे वो ही करने आते थे। उनका वो नियम दिया, आप देखेंगे आज, अब तो व्हाट्सएप चल गया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया है। जो चिट्ठी होती है शादी के टाइम पे, जो चिट्ठी दी जाती, पीली चिट्ठी, उसके लिए नाई को ही बुलाया जाता है, और नाई उसको दे के आएगा। लॉयल्टी है। वो भी शूद्र कैटेगरी में आ गया, करेक्ट। नाई शूद्र ये छोटी क्वालिटी में आ जाते हैं, पर शादी का जो मेन काम होता है वो उसको ही दिया जाता है, और वो जाके पीली चिट्ठी देके आता है, निमंत्रण देके आता है, करेक्ट, देके आता है ना। तो ये क्या होता है, ये लॉयल होते हैं इसलिए। अब आप सोचिए हमारे अंदर तो लॉयल्टी है ही नहीं बिल्कुल, तो हम तो शूद्र भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, हम लोग कलयुग में सब लोग शूद्र, शूद्र भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये दोनों चीजें नहीं, ना तो लॉयल्टी रह गई है किसी के अंदर, और आजकल क्या है, इसका संग उस पुरुष से, उसका संग इस स्त्री से, ये भी चलने लगा है। किसी के साथ कोई भी कहीं भी रहने लगता है, तो वो क्या है, ये दोनों ही क्वालिटी नहीं है। तो हम तो शूद्र भी नहीं है, हम तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं। तो इसीलिए ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अच्छी उन्नति जो है अच्छे परिवार में या कुछ में, नहीं। जो शास्त्रों को नहीं समझता, जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो बिल्कुल गिरा हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। तो हम एक स्टोरी बता रहे थे हमको कि कैसे जो है उद्धार होता है। तो एक बहुत अच्छी जो है बहुत फेमस स्टोरी है
कोबलर की और इनकी ब्राह्मण की, है ना, एक मोची की और एक ब्राह्मण की। तो उसमें क्या होता है कि वो जो है नारद जी एक बार जो है टहलते हुए आ रहे होते हैं, तो ये दोनों जो है अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो ब्राह्मण भी बहुत समय से जो है यज्ञोपवीत यज्ञ कर रहा है, वो सब कर रहा है, बहुत सब चीजें, वेद शास्त्र पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है। तो ऐसे ही नारद जी जो है आते हैं, तो फिर वो जो है उनसे पूछते हैं तो कि और तुम्हारा कैसा चल रहा है, पूजा पाठ कैसे चल रही है। वो कह रहे हैं अरे नारद जी आपके दर्शन हो गए, बहुत बहुत अच्छा, और इस तरह से उनको प्रेज करता है। और फिर कहता है कि आप तो भगवान से मिलते रहते हैं ना, तो जो है आप मिले तो भगवान से जरा ये हमारी पता कर लीजिए, मुझे इतने टाइम हो गया सब कुछ करते करते, मैं कब भगवान के धाम पहुंचूंगा, है ना, कब मेरा उद्धार होगा, मैं कब भगवान के धाम पहुंचूंगा। मैं तो 100% इसी जन्म में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैंने इतने टाइम से ये सब करता चला आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पूछूंगा तो बताऊंगा। फिर ऐसे ही करके वो जो है ऐसे वो जो है उसके पास पहुंच जाते हैं, जो जूता बनाने वाला मोची, उसके पास पहुंचते हैं। और वो भी जो है अपना बनाता रहता था और अपने भगवान की भक्ति करता रहता था, जो भी जैसे भी वो कर सकता था, जिस हिसाब से, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोअर कैटेगरी में था या छोटी जाति का था, इसलिए उसके पास पहुंचते तो बड़ा आदर सत्कार कहता है अरे आपके दर्शन हो गए, मतलब मुझे भगवान के दर्शन हो गए। वो ये कहता है, अब देखिए कितना अंदर से उनके अंदर वो रहता है कि जैसे ही बड़े लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हम पे तो इनके यहाँ आने से हमारी कृपा हो गई। तो वो कहते हैं आप आ गए हम पे, तो हमें तो भगवान के दर्शन हो गए। और जो है तो बोले कि तुम कब, तो बोले हाँ आप हमारे किस जन्म में हमें भगवान के धाम जाऊंगा और कैसे हमारी मुक्ति होगी, आप पूछना भगवान से। तो इस तरीके से भगवान नारद जी जाते हैं भगवान के पास और उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे दो लोगों ने पूछा भगवान कि क्या कहते हैं कि कैसे उनकी मुक्ति होगी, कैसे वो आपके पास किस जन्म में पहुंचेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वो ब्राह्मण, अरे उसको तो कम से कम जो है कितने लाख योनियां अभी उसको और जन्म लगेंगे, तब जाके वो मेरे पास आ पाएगा। तो नारद जी बड़े हकबका जाते हैं, बोले अच्छा वो तो वेद पाठ और सब कुछ कर रहा था, उसको इतना समय लग जाएगा। बोले हाँ उसको इतना ही समय लगेगा। और फिर बोले एक वो मोची भी था, वो भी पूछ रहा था, तो वो तो कुछ नहीं ऐसा करता था, पर श्रद्धा बहुत है उसके अंदर, भक्तों को लेके भगवान को लेके बहुत श्रद्धा रखता है वो, और वैसे कुछ पूजा पाठ तो ज्यादा कुछ करता नहीं है। तो बोले वो इसी जन्म में आएगा। बोले इसी जन्म में आ जाएगा। तो नारद जी को भी बड़ा समझ में नहीं आया, बोले प्रभु आपकी लीला तो पर आप ही जाने, हमको तो समझ में नहीं आई, अब मैं उन लोगों को कैसे बताऊंगा। तो बोले हाँ अब तुम उन लोगों को बताओ, पर वो जब तुम उनको बताओगे ना, तो वो जो है तुमसे एक प्रश्न भी करेंगे। तो वो इस समय कि वो ये पूछेंगे तुमसे कि अच्छा तुम ये बताओ, अगर आप वहां पे गए थे तो भगवान कर क्या रहे थे। तो भगवान नारद जी को बोलते वो तुमसे ये प्रश्न भी करेंगे, क्या, क्योंकि भगवान तो भविष्य और भूत सब जानते हैं ना, वो तुमसे पूछेंगे कि भगवान कर क्या रहे थे। तो तुम उनको ये बोल देना कि वो भगवान जो है एक सुई में हाथी को निकाल रहे थे, सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद जी तो दिमाग घूम जाता है, बोले भगवान पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और कह के पहुंच जाते हैं। तो जब सबसे पहले जाते हैं कोबलर के पास, उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि बोले अरे प्रभु आप, बोले हाँ मैं गया था तो मैंने भगवान से पूछा कि तुम्हारे बारे में, तो वो जो है कह रहे थे कि तुम इसी जन्म में आ जाओगे। तो बोले कि मैं इसी जन्म में पहुंच जाऊंगा, मैं तो कुछ करता भी नहीं था। तो भगवान, अच्छा आपने भगवान को देखा, भगवान क्या करते हैं वहां पे, भगवान के धाम में भगवान क्या करते हैं, तो ऐसे पूछ रहा था, उसकी भावना ये थी। तो बोले भगवान ना सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। बोले अच्छा, हाँ हाँ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, और कौन कर पाएगा, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो किसी में से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, अरे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है सुई में से हाथी को निकालना, वो तो कर सकते हैं। सही बात है, ये प्रभु प्रभु तो बहुत अच्छे हैं हमारे। तो इस तरीके से प्रीज करता हुआ वो हो जाता है। उसके बाद फिर नारद जी कहाँ जाते हैं, उसके ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे आप आ गए महाराज, बताइए आप गए भगवान के पास, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं कब जाऊंगा। तो बोले नहीं तुम्हारा तो अभी बहुत समय लगेगा, कई जन्म तुमको काटने पड़ेंगे और उसके बाद तुम जाओगे। तो वो कहते क्या बात कर रहे हो, ये बोला भगवान ने। नहीं 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 नहीं, तुम जो बात कर रहे हो बिल्कुल 100% असत्य बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम तो खुद ही झूठ बोल रहे हो, तुम गए नहीं भगवान के पास, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोले कि तुम मुझे ही झूठा बना रहे हो। बोले हाँ अगर अगर तुम गए तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे। तो बोले कि हाँ अब नारद जी को समझ में आया, अच्छा तभी भगवान ने बोला था कि ये लोग पूछेंगे प्रश्न करेंगे। तो कहते हैं कि भगवान, अब वो उनको बोलने में भी अजीब सा लगता है, वो कहते हैं कि भगवान सुई में से ना हाथी को निकाल रहे थे। बोले देखा मैं इसीलिए कह रहा था तुम झूठ बोल रहे हो, सुई में से कोई हाथी को निकालता है, हैं? भगवान सुई में से हाथी निकाल लेते, मैं ही मिला तुमको झूठ बोलने के लिए।
तुम झूठे हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं बोला, मैं अपने साधना में इतना अटल हूँ, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, तू भगवान ने जितना टाइम बताया तू उतने के लायक भी नहीं है तू तो और ज्यादा यहीं पे पड़ा रहा है। क्यों? तुम जैसे लोग भगवान के धाम जाएंगे तो उसको भी गंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं। घमंड किसका है? वेद शास्त्र जो हम पढ़ते हैं उसका है कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो इस तरीके से ये बात क्यों बताई गई कि ब्राह्मण होने से कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता, भक्ति करने से भगवान के धाम जा सकता है, साधु पुरुषों में विश्वास करने से कोई भगवत धाम जा सकता है। तो इस तरीके से तो भगवान ने मोची को क्या बोला कि वो उसकी जो है मुक्ति हो जाएगी और वो जो ब्राह्मण है उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो इस तरीके से है ना। तो आगे हम और बढ़ते हैं, और एक छोटा सा और पास टाइम मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है। हमारे महाराज जो है सुना रहे थे हमको। तो कल ही हमारे राधा रमन जी का जो है, उनके जो आचार्य हैं, विग्रह जिनके थे वो शिला जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका मंदिर हम लोग सब जानते हैं वृंदावन में जो है राधा रमन जी हैं। कौन कौन गया राधा रमन जी? सब लोग गए वृंदावन में, राधा रमन जी के दर्शन किए। कहते हैं कि इससे सुंदर मूर्ति हो ही नहीं सकती भगवान की, क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुए हैं। राधा रमन जी को आप देखेंगे तो वो अपने दांतों को कभी दिखाते हैं, कभी छुपा लेते हैं। उनकी एक एक जो पूरी नक्काशी जो उनके शरीर की हुई है ना, क्योंकि स्वयं भू है वो, तो हर एक चीज इतनी सुंदर है, अलग अलग उंगलियां हैं उनकी, पैरों को देखो। और तीनों मूर्ति, राधा गोविंद जी, राधा जो है राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, तो ऐसे बोलते हैं तीनों मूर्तियां उनके अंदर समाई हुई हैं। जो राधा रमन जी हैं तो उनके जो विग्रह हैं वो हम वृंदावन में आज भी जो राधा रमन मंदिर में देख सकते हैं। तो एक बार क्या होते हैं हमारे शिला प्रभुपाद, ये पहले की बात है, तो ये शिला प्रभुपाद के जो सारे अंग्रेज डिसाइपल है उनके, है ना, तो वो आए तो वो जाते थे, नियम था उनका कि वो दर्शन करने जाते थे। तो कुछ हम लोग भी जब जाते हैं वृंदावन में तो कुछ जो हमारे आचार्यों के मंदिर हैं गोस्वामियों के, उसमें हम जरूर जाते हैं। तो उसमें से एक मंदिर है राधा रमन जी का जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का है। तो उसमें वो नियम से जाते थे और उनकी आरती अटेंड करते थे। किसकी? राधा रमन जी की। तो वो देखते थे, तो वो जो पुजारी थे जो राधा रमन जी की पूजा करते थे, तो वो ये ध्यान से देखते थे, ये अंग्रेज जो एक आता है भक्त तिलक लगाए हुए, कंठी पहने हुए, और इसके अंदर कितनी श्रद्धा है। ये नियमित रूप से आता है आरती के समय में, वो पूरी आरती देखता है, भगवान को एकदम निहारता रहता है, इसके अंदर कितने अच्छे भाव है। और नियम से, तो ऐसे वो रोज देखते थे, रोज देखते थे, उनके अंदर बड़ा एकदम बड़ा प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होके बोलते हैं, आरती करने के बाद आते हैं और उनको प्रसाद देते हैं हाथ में। और प्रसाद देके बोलते हैं कि देखो तुमको बहुत अच्छा लगता है ना यहाँ पे आके? बोले हाँ। तो बोले देखो, ऐसे ही तुम यहाँ पे आते रहोगे, इस जीवन भर तुम यहाँ पे आओ, दर्शन करो, और फिर क्या होगा, अगली जीवन में जब तुम्हें अगला जन्म मिलेगा तो तुमको जो है उच्च कुल मिलेगा, यानी कि तुम्हें ब्राह्मण का कुल मिलेगा। और उसके बाद फिर तुम और दूसरे जन्म में फिर तुम्हें किसका मिलेगा? तुम्हें जो है गोस्वामियों के घर में जन्म मिलेगा। और जब तुम्हें गोस्वामियों के घर में जन्म मिलेगा, नहीं नहीं सॉरी, पहले वो बोलते हैं कि तुमको जो है इस देश में जन्म मिलेगा, यानी कि भारतवर्ष में जन्म मिलेगा। फिर दूसरे जन्म में तुम जो है ब्राह्मण कुल में आओगे, और उसके बाद फिर तीसरे जन्म में तुमको गोस्वामियों के घर में जन्म मिलेगा, और उसके बाद तुम भी आके राधा रमन जी की आरती कर सकते हो। और वो जो बात सुन के जो भक्त था वहां गया, वो तो बड़ा निराश हो गया। और वो गया भगवान को देखते थे, घर पे आया और उसके आंखों में आंसू आ गए, और आके शिला प्रभुपाद उसने बोला कि शिला प्रभुपाद मैं राधा रमन जी के डेली दर्शन करने जाता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले कि वहां के जो पुजारी थे, आज उन्होंने एक बात कही मुझसे। तो बोले क्या बात कही? उन्होंने ये कहा कि तुम ऐसे ही इस जीवन में भगवान के दर्शन करते रहो, अगले जन्म में तुमको भारत में जन्म मिलेगा, और उसके बाद फिर तुम्हें ब्राह्मण के जन्म घर में जन्म मिलेगा, उसके बाद तुम्हें गोस्वामियों के घर में जन्म मिलेगा, और उसके बाद तुम भी आके भगवान की जो है ये सेवा कर सकते हो। तो शिला प्रभुपाद बोले ठीक है, अब तुम कल जाना मंदिर में और जाके जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना। बोले अच्छा ठीक है उसके बाद वो जाते हैं अगले दिन मंदिर में, और उसी समय पहुंच जाते हैं। और आते हैं, अब वो पुजारी आते हैं, वो कहते हैं आज आ गए? हाँ ऐसे ही आया करो। तो बोले कि मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। बोले क्या? बोले कि जो हमारे गुरु है ना, उन्होंने बताया कि आप जो ये भगवान की आरती कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही इस जीवन में आरती करते रहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको अगले जन्म में ना विदेश में जन्म मिलेगा, और विदेश में जब जन्म मिलेगा तब आप हरि नाम ले सकोगे, और जब आप हरि नाम ले सकोगे तब जाके आप भगवान के धाम जा सकोगे। तो मैं तो इसी जन्म में जाऊंगा, पर आपको जो है अभी और जन्म लगेंगे भगवान के धाम जाने में, तो ये जरूरी नहीं है। तो समझ में आया ये? समझ में आया कितनी बड़ी बात उन्होंने कही? क्योंकि जो हम हरि नाम ले रहे हैं ना, ये अपने आप में सारे जो कर्म कांड होते हैं इनसे पूर्ण होने के बाद हम इसमें आए हैं। तो वो कहते हैं कि जो विदेश में
विदेश में जो हैं उनको ये बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद से कृपा मिली कि वो हरि नाम ले रहे हैं, और वो आके इस जगत मतलब इस भारतवर्ष में सबको हरि नाम दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो हरि नाम ले रहा है वो तो इसी जन्म में जाएगा भगवान के धाम, और जो अभी भी कर्म कांड और पूजा कांड में लगे, चाहे भले वो गोस्वामियों के अब पैदा हुए हों, जरूरी नहीं कि वो भगवान के धाम जाए। तो इस तरीके से होता है। तो ठीक है, अभी मैं आपको एक और जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जो है। 1 मिनट। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? दिख रही है? तो जी यहाँ माता ये श्लोक है, ये हमारे जो है भक्ति जो है हरि भक्ति विलास में जो है, तो उसमें ये आता है, क्या आता है? व्याघ्रस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विधा गजेन्द्रस्य का उपजाया किं नाम रूपम अधिकं किं तत् सुदाम्नो धनं वंशं को विदुरस्य यादव तेरुकरस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्तिर प्रियो माधव। तो इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं, 1 मिनट में आपको ट्रांसलेट। तो ये जो भक्ति जिसने करी है या भगवान के भक्तों का शरण लिया है, तो उसमें कोई भी उपाधि की जरूरत नहीं थी। तो इसका हम देख सकते हैं कि जो शिकारी था वो कौन थे? शिकारी, शिकारी कौन थे पहले? कौन बताएगा? जिनका उद्धार हुआ था भक्ति से, कौन थे शिकारी? अजान नहीं नहीं, किसी को नहीं पता? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी, वाल्मीकि। है ना। तो उनका उद्धार कैसे हुआ? वो कौन सी योनि में थे? वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे। वो उनका भी उद्धार हो गया। उसके बाद ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की आयु क्या थी? बहुत छोटे थे। तो भक्ति में आयु का भी कोई संबंध नहीं होता। अगर वो भक्ति करेंगे तो छोटी आयु में भी भगवान के धाम जा सकते हैं। तो किसी छोटी जाति में हो, आयु हो। गजेंद्र के पास क्या था? बहुत विद्वान थे गजेंद्र? नहीं। कौन सी योनि में थे? पशु योनि में थे। और कहाँ पहुंचे? भगवान के धाम पहुंचे। कुब्जा के पास क्या था? विशेष सौंदर्य था, बहुत सुंदर थी वो? नहीं। कैसे पहुंची? भगवान के धाम पहुंची। भगवान ने उनका उद्धार किया। सुदामा के पास क्या था? बहुत सारा धन था? नहीं था। पर वो पहुंचे भगवान के धाम, भगवान ने उनका उद्धार किया। विदुर के पास क्या था? विदुर कौन से कुल में थे? विदुर किसके पुत्र थे? दासी पुत्र थे। और फिर उनका क्या हुआ? उनका उद्धार हुआ। इसी तरीके से क्या यदुओं के राजा उग्रसेन की वीरता थी? उनके पास वीर थी? उनके तो खुद के बेटे ने उनको जो है जेल में डाल दिया था। ठीक है। कौन थे? कंस ना। कंस के पिताजी हाँ। उग्रसेन, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, और उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो इस तरीके से जिसका आनंद भक्ति है, माधव है, तो केवल भक्ति से ही क्या होता है? हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो शूद्र जाति में हो, बहुत बड़े धनवान हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर चांडाल उसमें हो, योनि में हो, छोटी निम्न में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब भगवान के धाम जा सकते हैं। पर कारण क्या है? सिर्फ एक, कि हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है भगवान की भक्ति करना चाहिए। और इसी से संबंध में जो हम लोगों ने स्त्रियों की बात की थी, शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद, जो हम लोग बोलते हैं स्त्रियां जो है कम बुद्धिमान होती हैं या वैसी होती हैं, शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं? एक उन्होंने अलग से किताब भी छापी है। कौन सी? परम बुद्धिमान स्त्री, द टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। तो कुंती महारानी क्या बोलती ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत सुंदर है। कि जो भी स्त्री, जैसे आज की शिक्षा भी थी, जो भी स्त्री भगवान की भक्ति करती है, और कुंती महारानी का जो भाव था वो ही उनको परम भक्त बनाता था। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कुंती महारानी से। तो कुंती महारानी अपने उन श्लोकों में बोलती है, जो उनकी प्रेयर्स हैं कुंती महारानी की, उसमें से एक प्रेयर आती है। ऐसे तो बहुत लंबी प्रेयर है, तो एक हम उसमें से देखेंगे। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। आप स्वयं उन उन्नत आध्यात्मवादियों और मानसिक चिंतकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रचार करने के लिए अवतरित होती हैं, जो पदार्थ और आत्मा में भेद करने में सक्षम होकर शुद्ध हो जाते हैं। फिर हम स्त्रियां आपको पूर्णतः कैसे जान सकती हैं? तो वो अपने आप को क्या बता रही हैं? बहुत अधम बता रही हैं, छोटा बता रही हैं, और कह रही हैं कि आप तो
उन लोगों को आपको तो वो समझ सकते हैं जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वो भी आपको नहीं समझ पाते हैं, तो मैं कैसे उनको समझ सकती हूँ। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि अज्ञेय हैं और भूमिका स्त्रियां, इसमें शायद नहीं दिया है। हाँ, तो शिला प्रभुपाद इसके संदर्भ में जो है वो लिखते हैं कि जो माता है हमारी, जो है कुंती महारानी, उनकी उनकी जो है महत्ता किसमें बताई गई है, उसमें ये बताई जाती है कि कुंती महारानी जो स्वयं कृष्ण से जिनका संबंध था, वो कहती है कि मैं इतनी अधम हूँ, और वो इतनी विनीत होती है, विनम्र होती है। जैसे शिला प्रभुपाद भी आज कह रहे थे ना, स्त्री को विनम्र होना चाहिए, तो वो इतनी विनम्र होती है, कहती है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत छोटी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं समझ सकती। तो जो जिस भाव से अगर हम ये समझ लें कि हाँ, हमको ये जो शरीर मिला है स्त्री का, ये बहुत बड़ा नहीं है, और हम भी जो है कहीं ना कहीं बंधन में फंसे हुए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से अपना संबंध बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम इसके बाद नीचे से नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतना इंटेलिजेंस नहीं होता। कुंती महारानी कहती, पर शिला प्रभुपाद नहीं थी, वो बहुत बुद्धिमान थी। जो ये कहता है कि मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मैं शेल्टर लेना चाहती हूँ, तो वो जो है शेल्टर लेती है भगवान का, और उनसे प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि मुझे हमेशा आप जो है दुख दीजिए, जिससे कि मैं आपको हमेशा याद रख सकूं। तो हम सब लोग इसी योनि में हैं, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे, कि हमको जो है कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको अपनी शरण में लीजिए। हमने कौन से कर्म किए थे, कैसे किए थे कि हम इस बंधन में आ गए। तो ऐसा बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम में भी बोलता है कि जो हमारी, भगवत गीता में भी 8वें अध्याय में भी यही आया था कि जो हमारी मानसिकता होती है भोग को भोगने की, तो उस वजह से स्त्री के उसमें आ जाते हैं। पर अगर कोई स्त्री बहुत जो है विनम्रता के साथ भगवान को भजती है, भगवान का आश्रय लेती है, अपने परिवार को जो है कोशिश करती है कि सब लोग भक्ति में रह सकें, वो सबसे बुद्धिमान है। वो सबसे बुद्धिमान है। तो हम सब लोगों में अगर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध हुई है कि हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, एज अ मदर, एज अ पत्नी, एज अ जो है पुत्री, या जो भी है, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उन सबको भक्ति में लगाना। अगर हम अपने बच्चों को, पति को, और जो है जिसको भी, जो भी हमारे संपर्क में है, पिता हैं, जो भी हैं, घर वाले हैं, जिनको, कोशिश यही करनी चाहिए कि सब लोग भक्ति में आ सकें। और अगर किसी ऐसे पति या ऐसे उनके शरण में है जो पहले से ही भक्त हैं, तो उनकी पूरी तरह से श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो, उन्होंने हमको अपने शेल्टर में रखा है, भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है। तो इस तरीके से हम ये सीख सकते हैं। तो हम कोई पाप योनि में नहीं है, हमारे पास भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और प्रचार से भी संबंध में क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कार्य में अगर कोई थोड़ा सा भी हमारी सहायता करता है, वो भी उतना ही फल का भागीदार बनता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, एक प्रीचिंग कर रहा है तो दूसरा अगर कुछ छोटी मोटी सहायता कर रहा है तो वो बहुत बड़ी भगवान के लिए उतनी ही बड़ी वो सहायता है, जितनी जो प्रचार कर रहा है या जो बोल रहा है भगवान को। इस तरीके से मांस खाने वाले को जो पाप लगता है, बेचने वाले को भी उतना ही पाप लगता है, खरीदने वाले को भी उतना ही लगता है, और उसके लिए जो पैसा देता है उसको भी उतना ही लगता है। तो इसी तरह से जो भक्ति में है, भक्ति में जो कार्य कर रहा है, उसके सहयोग में कोई कुछ भी कर रहा है, एक जरा सा भी तिनका अगर कोई सहयोग करता है, जैसे कई वाली माता जी हैं तो ये बोलती हैं कि माता जी हम नहीं आ सकते सेवा में, पर हमारी तरफ से आप ये रख लीजिए, या हम जो कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कर सकते हैं, वो हमें उस थोड़ा उतने के बराबर है जो पूरी पूरी सेवा कर रहा है। तो ये मैं बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी इन के इन प्रकार सेवा मिले, भक्ति मिले, भगवान का नाम मिले, वो हमें तुरंत लेना चाहिए और दूसरों को भी देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक सिर्फ भगवान की भक्ति ही हमको सारे पाप योनियों से बाहर निकाल सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है, बहुत अच्छा भगवान ने यहाँ पे हमको सिद्धांत स्थापित किया है। तो हम उस सिद्धांत को लेते हुए अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होके हमको यहाँ से इसी जन्म में क्या करना है, भगवान के धाम जाना ही जाना है। तो ये प्रतिज्ञा करके क्या बोलेंगे एक साथ मिलके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो इसी के साथ में यहाँ पे सत्र को विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी हरे मैं कृष्णा। एक